संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर अखंड ब्रह्मचारी वासुदेवानंद जी के सानिध्य में एवं अनुराधा बहन के सानिध्य में ध्यान योग साधना शिविर के साथ साथ तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। मेरा नाम कनौजिया निशु है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ गौरव हिंदी विद्यालय में। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमें मतलब अपनी संस्कृति के बारे में बता पाए या फिर भगवत गीता के कोई श्लोक हमें बता पाए। पर यहाँ पर हम लोग जैसे आए हैं, हमारे जो टीचर्स हैं हमें यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और हमें बताया भी गया कि हमें सुबह मतलब सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और ताड़ासन करने से जैसे हमारी हाइट भी बड़ी होती है और प्लस हमारी जो त्वचा का निखार होता है वो भी होता है और जो हमारी याद शक्ति होती है वो भी बढ़ती है। और जो तुलसी के पन्ने मतलब तुलसी के 5-7 पन्ने खाने से उसमें हमारे शरीर में मतलब जैसे अभी कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा ही मतलब सुनने को मिलती है, तो उससे मतलब जो कैंसर की बीमारी होती है वो भी दूर होती है और हमें मतलब याद शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई। और आज 25 दिसंबर है जहाँ पे मतलब सब लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, तो वहाँ पे आज हम लोग ने तुलसी पूजन दिवस मनाया जो मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। माय नेम इज़ अंशुला मौर्य और मैं गौरव हिंदी विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ और 25 दिसंबर हम यहाँ पे क्रिसमस डे की जगह हम आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पे मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और तुलसी पूजन भी था। मेरा नाम सुचित्रा पंडा है और मैं गौरव माध्यमिक उच्चतर हिंदी विद्यालय में पढ़ती हूँ और मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। यहाँ पे हमारे जो विद्यालय के जो सर हैं मतलब हमारे जो ट्रस्टी सर है वो हमें यहाँ पे परिचित इस जगह से कराने आए और इस जगह में हमें बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिली है कि हमें जीवन में कैसे हम लोग उज्जवल विकास कर सकते हैं, अपने जीवन का कैसे प्रगति पा सकते हैं और जो वर्तमान समय में जो बच्चे भटक जाते हैं उनको कैसे अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए और भगवान की मतलब कैसी याचना करने के लिए भगवान के शरण में लेना चाहिए। और स्पेशली सब लोग क्रिसमस डे बनाते हैं जो कि क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार होता है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ पे तुलसी पूजन दिवस का मतलब जो उत्सव महोत्सव यहाँ पे मनाया गया, जिसको मना के हमें बहुत ज़्यादा खुशी बने। और तुलसी पूजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है कि उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है वो सब भी हमें दूसरों को सिखाना चाहिए। और क्रिसमस की अपेक्षा हमें ये तुलसी पूजन दिवस है वो मनाना चाहिए हर साल। यहाँ पर आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस है। आज खास दिन है, हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन है जो कि तुलसी पूजन है। हाँ, आज क्रिसमस डे भी है जो कि पश्चिमी भारत के जो मतलब कि त्यौहार है वो है, लेकिन हमारा जो भारतीय संस्कृति है उनमें तुलसी पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और हमें यह तुलसी पूजन करनी चाहिए। तुलसी पूजन करने से हमें कई फायदे मिलते हैं, प्लस तुलसी के कुछ पत्ते जो होते हैं वो खाने से हमें कई सारे रोग से मुक्ति मिलती है। प्लस हम यहाँ पर आए आश्रम में, यहाँ पे हमें कई अच्छी सारी बातें बताई गई, जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। यह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और योगासन करना चाहिए, किस तरीके का योगासन करना चाहिए हमें वो भी बताया गया है, उससे क्या क्या लाभ होते हैं वो भी बताया गया है। हमें ज़्यादा करके मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी लाभदायक जीवन में जो उपयोगी चीज़ें हैं वो बताई गई है। मैं गौरव माध्यमिक हिंदी विद्यालय बमरोली का स्कूल से मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और मैं अपने करीब दोनों विद्यालय 550 से ऊपर बच्चों को लेके आए हुए हूँ। इसके पहले भी हमारा प्रोग्राम लगभग 15 दिसंबर को स्कूल पर था। श्री वासुदेवानंद जी आए हुए थे, बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किए, उनको बहुत सारी ज्ञान की बातें, योग की बातें, तुलसी की महिमा बताई गई, तो बच्चे प्रभावित हुए और हरदम तो हमेशा तो आते ही रहते हैं हमारे बच्चे यहाँ। इस बार भी इसलिए हम लेके आए। विशेष तो आज जो है
जो तुलसी पूजन की महिमा है। जो आप देखिए ना कि पहले अपने कल्चर में यहाँ क्रिसमस डे के बारे हमारे बच्चे भी रात भर पूरी रात जग करके उटपटांग खाना, उटपटांग ढंग से मनाना, ये चलता रहता था। लेकिन आज आप देखिए ना, पूरे भारत में नहीं विश्व में धूम मची हुई है। अभी बिहार से मेरे पास न्यूज़ आया कि बिहार में बहुत सारे जगह जो है तुलसी पूजन कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पांडेसरा के GIDC में आप देखिए, वहाँ बहुत सारे जगह तुलसी की पौधे बांटे गए GIDC कंपनियों में। तो गुरुदेव का हमारे संकल्प जो है पूरे विश्व में काम कर रहा है इस समय। तो मैं हम तुलसी पूजन के लिए यहाँ आए और बच्चों ने बड़ा बढ़िया कार्यक्रम किया और उनकी महिमा बताई गई। बहुत सारे प्रयोग बताए गए, ब्राह्मणिक प्राणायाम बताया गया। बच्चों को जैसे याद शक्ति का विकास करना है तो अगर 5 साल प्राणायाम करें तो उनकी याद शक्ति गजब की बढ़ेगी और कमज़ोर बच्चा भी मेधावी हो सकता है। अभी अखंड ब्रह्मचारी वासुदेवानंद जी समझाया, सत्संग में बच्चे बैठे थे 2-2.5 घंटे लगातार मेरे बच्चे बैठे रहे, बड़े कायद। मेरा नाम संतोष मिश्रा सर है, मैं गौरव स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ और आज 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में हम यहाँ पे अपने स्कूल के बच्चों को लेकर के आए हैं। इससे पहले का हमारा एक कार्यक्रम वासुदेवानंद जी महाराज 25 दिसंबर को आकर के स्कूल में किए थे। वहाँ पे बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा। जो संस्कृति के बारे में वासुदेवानंद जी ने बताया, वहाँ पे बच्चों को कह सकते हैं कि बच्चों में प्रभाव बहुत हुआ उसका। बच्चों की खुद की डिमांड थी, सर हमको 25 दिसंबर को जाना है आश्रम। तो बच्चों की इस बार स्पेशली डिमांड थी कि सर हमको चलना है वहाँ पे, हमें जो तुलसी पूजन दिवस है वहाँ पे मनाना है। हम भी बच्चों की डिमांड को रोक नहीं पाए, यहाँ पे लेकर के आए। करीब गौरव स्कूल से 550-600 बच्चे हम यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं और आज बच्चे यहाँ पे आने के बाद काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी खुश हैं। उनको जो पाश्चात्य सभ्यता है हमारी, ठीक है, आज क्रिसमस दिवस भी है ऐसा देखा जाए तो, जिसमें बच्चे उसके अगेंस्ट ये चीज़ें सब सुन करके आज बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि सर हमारे संस्कृति में जो हम, आपको पता है हमारा धर्म जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में तुलसी की जो महिमा है, तुलसी पूजन की जो महिमा है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, इसकी महिमा है। इन सभी सब्जेक्ट्स में जान करके बच्चे जो हैं काफ़ी प्रभावित हुए और यहाँ पे बच्चों को ला करके जो उनके माता पिता उनमें संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं, शायद यहाँ पे 2.5 घंटे में वो सारे संस्कार हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारे संस्कृति से रिलेटेड वासुदेवानंद महाराज जी द्वारा प्राप्त हुआ है। और बच्चे भी इस चीज़ से इतने प्रभावित हैं कि कह रहे हैं सर हमें पता ही नहीं था कि हमारे सनातन संस्कृति में इन सब पौधों का भी इतना महत्व था, या फिर सूर्य को जल चढ़ाने से क्या लाभ होता था, सारी चीज़ें, सुबह उठने का क्या महत्व है और कैरियर को कैसे आगे हम लेकर के जाएँ। आज आपको पता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन वगैरह पा करके कितना ज़्यादा बिगड़ गए और अभी तो ऑनलाइन जो एजुकेशन स्टार्ट हुआ है उसमें तो फिर बच्चों का कैरियर और ज़्यादा डैमेज होता हुआ दिख रहा है। तो इन सब से कैसे हम फ़ोन यूज़ करें और एक लिमिट में, एक मात्रा में यूज़ करें और उसका सही उपयोग कैसे करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। हम सब भी वहीं पे प्रांगण में ही थे आश्रम के और ये मुझे देखने को मिला कि मतलब बच्चे यहाँ पे आकर के जितना खुश थे और यहाँ पे जितनी अच्छी बातें बच्चों को प्राप्त हुई, वो शायद आजकल के पेरेंट्स भी मतलब उस हिसाब से बच्चों को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कई सारे अपराध में जुड़ जा रहे हैं। अगर हम बच्चों को ऐसी संस्कृति से जोड़ेंगे, यहाँ पे लेकर के आएंगे, ऐसे जो आश्रम में लेकर के आएंगे या फिर ऐसे हम कई सारे माहौल में बच्चों को लेकर के जाएंगे, तो मुझे लगता है बच्चों में थोड़ा तो बदलाव आएगा। और अगर हम एक भी बच्चे की मानसिकता को बदल पाएँ, अच्छा कर पाएँ, हमारी संस्कृति के तरफ मोड़ पाए, तो मुझे लगता है हमारी मेहनत सफल होगी। मेरा नाम प्रमुख सिंह है और मैं एक अच्छा 12वीं का शिक्षक हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, गौरव स्कूल से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे आके हमें बहुत ही अच्छा लगा, ताकि हम दूसरे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो उतना ज़्यादा आनंद नहीं आता, लेकिन यहाँ के प्रोग्राम, यहाँ के कल्चर्स, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि हमारी पहले की संस्कृति कैसी थी। और आज के समय में लोग क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो साथ साथ में उनको संस्कार भी सीखना है। तो इसलिए ऐसे माहौल में यदि बच्चे रहते हैं उनको बहुत सारी कुछ सीखने को मिलता है। माई सेल्फ सोनल सिंह, मैं गौरव स्कूल में टीचर हूँ और फिर यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों को नए नए चीज़ें सीखने को मिली। हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं हमारे बच्चे कुछ अच्छा चीज़ें सीखें, तो यहाँ पे आके हमें सीखने को मिला। मेरा नाम किरण यादव, मैं BA BPED हूँ। यहाँ पर आकर के हमें बहुत अच्छा लगा और जो है यह एक ब्रह्म स्थली है और यहाँ पर जो है थोड़ा अपने मन को शांति मिलती है। यहाँ पर जो है ईश्वर का निवास है, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम लक्ष्मी शंकर यादव है, मैं श्री ज्ञानेश एजुकेशन ट्रस्ट संचालित गौरव उच्चतर माध्यमिक हिंदी विद्यालय में प्रिंसिपल तरीके से काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। क्रिसमस दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले पूज्य हमारे बापूजी श्री आसाराम जी ने सबसे पहले पहल की तुलसी पूजन का, और पूरे विश्व भर में आज हमने गूगल पर सर्च किया
तो सब जगह पूरे विश्व भर में धूम मची हुई है तुलसी पूजन का। ये पहल हमारे बापूजी के द्वारा दी गई है और हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है, पश्चिमी सभ्यता जो आती जा रही है, तो उसकी जगह पर बापू ने जो तमाम पहल की है उसका पूरा हमारा देश के साथ साथ पूरा विश्व ऋणी रहेगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आज हम अपने स्कूल के संचालक श्री विजय भाई की प्रेरणा से भी अपने दोनों विद्यालय के विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों को यहाँ लाए। लगभग 550 जितनी संख्या है। सारे बच्चों को आश्रम के इस परिसर में जहाँ पर शुद्ध वातावरण है उसके साथ साथ इस बापूजी की ब्रह्मस्थली पर बच्चों को अच्छा संस्कार सीखने को मिला। अखंड ब्रह्मचारी वासुदेवानंद जी के सत्संग सुनने को मिला बच्चों को और तुलसी पूजन कराया गया। बच्चे बहुत ही आज यहाँ खुश हैं। यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा कि तुलसी के पौधे से हमें कितने लाभ होते हैं। तरह तरह के कैंसर पत्ती खाने से, तुलसी की पत्ती खाने से तरह तरह कैंसर मिट जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां मिट जाती हैं। उसके साथ साथ अपने माता पिता का उनका आदर करना, उसके साथ साथ सुबह कितने बजे उठना है, कैसे बच्चों को किस वातावरण में रहना चाहिए, कैसे अपनी बुद्धि बढ़ानी चाहिए। बच्चे बहुत खुश हुए आज यहाँ आश्रम परिसर में आकर के और सच में ऐसी अनुभूति होती है कि बापू आज इस धरती पर नहीं होते तो शायद ये जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है विलुप्त हो जाती, पर बापू की कृपा से क्रिसमस दिवस की जगह पर तुलसी पूजन मनाया जा रहा है। वैलेंटाइन की जगह पर बापूजी ने मातृपितृ पूजन दिवस की पहल की। आज पूरे विश्व में बापूजी के नाम का तहलका मचा हुआ है। हम प्रशासन से यह गुजारिश करते हैं, सिफारिश करते हैं कि हमारे बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अगर संत न होते इस धरा पर आज यह धरा पूरी जल मरती। आज बापूजी की प्रेरणा से ऐसे अच्छे कार्य चल रहे हैं। लोगों को बापू के विषय में सोचना चाहिए, बापू को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। ये हम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से भी, प्रशासन से भी। आज यहाँ 25 दिसंबर पूरा भारत में जो मनाते हैं ऐसे बच्चे आज आश्रम में 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिन मनाने के आए थे। स्कूल के कम से कम 700 से ज़्यादा बच्चे भी आए थे। स्कूल वाले ट्रस्टी भी खुश हो गया, बच्चे भी खुश हो गया। यहाँ जो अखंड ब्रह्मचारी श्री वासुदेवानंद के सानिध्य में एवं अनुराधा बहन के सानिध्य में तुलसी पूजन हुआ, ध्यान करवाया, बच्चे को योग प्रयोग सब सिखाया और बच्चे को याद शक्ति बढ़ाने का, स्वास्थ्य बारे में अच्छी बात बताया। बच्चे बहुत खुश हुए हैं, शिक्षकों भी खुश हुए, ट्रस्टी भी खुश हुए। सब आनंद में यहाँ तुलसी पूजन मनाया था 25 दिसंबर। तो आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत से रफ्तार न्यूज़।